हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डीजी अकाउंट्स ऑफिशियल। अब तक हमने 2 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इसके अंदर जो फर्स्ट टॉपिक है वो है रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी कि जब भी कभी पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर चेंज होता है तो क्या होता है, रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि एक पार्टनरशिप फर्म वापस से बन जाती है। इसके अंदर जो बिजनेस फर्म है वो कंटिन्यू रहती है, लेकिन बस जो एग्रीमेंट है वो चेंज हो जाता है। एंड ऑफ एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, यानी कि जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है उसका एंड हो जाता है। एंड एनफोर्समेंट ऑफ न्यू एग्रीमेंट, जो न्यू एग्रीमेंट है उसको काम में लाया जाता है। चेंजेस इन रिलेशनशिप अमंग पार्टनर्स, यानी कि इसके अंदर जो पार्टनर्स है उनकी रिलेशनशिप के अंदर चेंज आता है। जैसे कि एग्जांपल है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो एग्रीमेंट में चेंज होगा। इसके अंदर जो पार्टनर्स है, पहले जिसको 1:1 मिल रहे थे अब उसको 2:1 मिल रहा है, तो इसके अंदर जो पार्टनर्स हैं उनके अमंग की रिलेशनशिप चेंज हो रही है। इट इज़ कॉल्ड रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डीड। इसको हम कहते हैं पार्टनरशिप फर्म का रिकन्स्टिट्यूशन। रिकन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होता है एक बार वापस से देख लेते हैं। पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर चेंज होता है, पिछला जो एग्रीमेंट है उसको ख़त्म कर दिया जाता है और नए एग्रीमेंट को काम में लाया जाता है। पार्टनर्स के अमंग जो रिलेशनशिप है वो चेंज हो जाती है। इसको हम कहते हैं रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डीड। इट हैपन्स इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। ये किस किस सर्कमस्टांसेस में होता है उसके एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एडमिशन होता है, कोई नया पार्टनर जब फर्म के अंदर एडमिट होता है तो इस जो पार्टनर्स है उसको कुछ शेयर उस नए पार्टनर को देना पड़ता है, तो फिर से रिकन्स्टिट्यूशन होता है। रिटायरमेंट जब कोई पार्टनर लेता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर फिर से चेंज करना पड़ता है, कुछ और एडजस्टमेंट्स भी है जो करनी पड़ती है, तो उसके अंदर भी क्या होता है, रिकन्स्टिट्यूशन। डेथ जब होती है किसी पार्टनर की तब भी रिकन्स्टिट्यूशन होता है। फिफ्थ है अमालगमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म। ये थोड़ा सा नया टॉपिक है। इसके अंदर क्या होता है, जो 2 फर्म्स है, 2 फर्म्स जॉइंट, इसके अंदर जो 2 फर्म्स है जो किसी कॉम्पिटिटर है, यानी कि वो एक दूसरे की कॉम्पिटिटर है, वो ज्वाइन कर लेती हैं। क्यों करती हैं वो ज्वाइन? इट इज़ डन टू डिक्रीज कंपटीशन। वो अपना कंपटीशन कम करने के लिए इकट्ठे हो जाती हैं। जैसे कि ए एंड बी एक पार्टनरशिप फर्म में है और ए एंड बी एक पार्टनरशिप फर्म में है और सी एंड डी दूसरी पार्टनरशिप फर्म के अंदर है। इन दोनों फर्म्स ने ज्वाइन किया तो ए बी सी डी 4 पार्टनर्स एक पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स हो गई। तो अब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड होगी कि वो क्या टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करेंगे, मैनेजमेंट कौन करेगा, किसको कितनी सैलरी मिलेगी, सब एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी। तो इसके अंदर भी हम क्या बोलते हैं, रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। इसके बाद अब हम जो चैप्टर कर रहे हैं उसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब इसकी ज़रूरत क्या है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? इसकी नीड क्या है? फर्स्ट नीड है चेंज इन कैपिटल कंट्रीब्यूशन। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं ए एंड बी 2 पार्टनर्स हैं, उनका पहले कैपिटल कंट्रीब्यूशन था ए का 1 लाख और बी का 2 लाख, तो रेशियो था 1:2, तो कोई दिक्कत नहीं। थोड़े दिनों बाद ए और बी के जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो चेंज हो गई। ए की तो 1 लाख ही है लेकिन बी की भी 1 लाख हो गई, तो यानी अब दोनों की इक्वल है। तो ए ने बी को कहा कि मेरी और तेरी कैपिटल इक्वल है, तो तुझे प्रॉफिट एक्स्ट्रा क्यों और मुझे प्रॉफिट कम क्यों? तो अब उन्होंने क्या सोचा कि बात तो एक ही सही है, तो हम क्या कर लेते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर लेते हैं और उसको कितना कर लेते हैं, 1:1। तो ये एक नीड है चेंज इन कैपिटल कंट्रीब्यूशन, यानी कि जब कैपिटल कंट्रीब्यूशन चेंज होती है तब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। सेकेंड, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, यानी कि जब कोई पार्टनर मैनेजमेंट के अंदर ज़्यादा या कम पार्टिसिपेट करता है तो उसके अंदर जो प्रॉफिट की डिमांड है वो भी कम या ज़्यादा करता है। जैसे कि अगर कोई पार्टनर है वो ज़्यादा काम कर रहा है तो वो क्या कहेगा, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। और जो कम काम करता है, मान लो किसी को कोई इलनेस है
तो वो क्या कहेगा कि मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकता, चाहे मुझे कम प्रॉफिट दे दो, तब हम उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कम कर देंगे। तो ये दो नीड्स थी जिसके अंदर हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को अडॉप्ट करते हैं। उसके बाद इन ऑर्डर टू मेंटेन इक्विटी अमंग द पार्टनर्स इट इज़ नेसेसरी टू मेक सर्टेन एडजस्टमेंट्स। इसके अंदर जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर देते हैं तो किसी ना किसी पार्टनर को ज़्यादा मिलेगा, और जिस पार्टनर को ज़्यादा मिल रहा है तो वो ज़्यादा कौन दे रहा है, कोई दूसरा पार्टनर। तो वो दूसरे पार्टनर को कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको उसके बदले में कुछ मिलना भी चाहिए। तो इस लाइन का क्या मतलब है, इन ऑर्डर टू मेंटेन इक्विटी। कुछ लोग इक्विटी और इक्वालिटी के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। इक्वालिटी नहीं, इक्विटी। इक्विटी का मतलब है जो जितने का हकदार है उसको उतना दो, यानी कि अगर बी 1/3 के लिए लाइबल है तो उसको 1/3 का प्रॉफिट भी दो। इट इज़ नेसेसरी टू मेक सर्टेन एडजस्टमेंट्स। तो हमें इसके लिए कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, जैसे कि जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है उसको कुछ शेयर ऑफ गुडविल दी जाती है। इसको हम फर्दर लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे, लेकिन एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको ये पॉइंट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो है 1:1। थोड़े टाइम बाद, 1 साल बाद, उन्होंने जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसको चेंज करके कितना कर दिया, 2:1। अब हमने देखा कि दोनों ईयर्स के अंदर जो प्रॉफिट था वो था 60,000। पहले ए को कितना मिलता था और बी को कितना मिलता था, ए और बी को इक्वल प्रॉफिट मिलता था 30,000। लेकिन प्रॉफिट शेयर करने के बाद ए को ज़्यादा मिलने लगा 40,000 और बी को कम मिलने लगा 20,000। तो ए ने क्या देखा कि उसको तो ज़्यादा मिल रहा है और बी ने देखा कि मुझे कम मिल रहा है। तो बी ने ए को कहा कि मुझे कुछ कंपनसेशन भी चाहिए, कि मुझे कम मिल रहा है तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा तो दो, मैं लॉस क्यों बियर करूँ। ए हैड गेन ऑफ 10,000। ए ने कितने का गेन फेस किया, 10,000 का, और बी को कितने का लॉस हुआ, 10,000 का। ये तो हमेशा इक्वली रहेगा, जितना एक पार्टनर गेन करेगा उतना ही दूसरा पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा। वाइल बी हैड अ लॉस ऑफ 10,000, सो ए मस्ट कंपनसेट टू बी। इसके लिए कंपनसेट करने के लिए पहले ए को ये पता तो होना चाहिए कि इसको कंपनसेट करना कितना है। तो हमेशा हम ये एक अमाउंट फॉलो नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, एक रेशियो निकाल लेते हैं कि कितने प्रोपोर्शन जो है प्रॉफिट का वो ए को बी को कंपनसेट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो की हेल्प लेनी पड़ती है। सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो क्या होता है हम देख लेते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, रेशियो ऑफ सरेंडर ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यानी कि जितना प्रोपोर्शन प्रॉफिट का एक पार्टनर सरेंडर कर रहा है दूसरे पार्टनर को, यानी बी ने 10,000 सरेंडर किया तो वो क्या उसका सेक्रीफाइस है। लेकिन इसके अंदर हम रेशियो का सेक्रीफाइस निकाल लेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के सेक्रीफाइस निकाल लेंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ऐसे गेनिंग रेशियो, जितना गेन होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का उसको बोलेंगे हम गेनिंग रेशियो। अब इन दोनों को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं तो इसके अंदर हमें पता चलता है सेक्रीफाइस कोई कब करते हैं, जिसके पास पहले ज़्यादा था और अब कम है। तो अब हमें सेक्रीफाइस निकालने के लिए, सेक्रीफाइस कौन सा पोर्शन है, ये ज़्यादा था और ये कम है, तो ये जो बच गया ये क्या है, सेक्रीफाइस। ये कैसे निकालेंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो यही हमें करना है। ओल्ड रेशियो, ये ओल्ड है, इसमें से न्यू माइनस करेंगे जब हम, तो हमारा क्या आ जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ऐसे ही गेनिंग के अंदर है। गेनिंग के अंदर क्या है, पहले हमारे पास कम था और अब हमें ज़्यादा मिल रहा है, तो अब नए में से हम जब पुराना माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, गेनिंग रेशियो। इसका एक एग्जांपल जो हमने पहले किया था उसको ही हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला। इसके अंदर ओल्ड रेशियो क्या है, 1:1, न्यू रेशियो क्या है, 2:1। ये हमने मेंशन कर लिया। अब हमें क्या निकालना है, सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो हमेशा इक्वली आएंगे, कभी भी अलग अलग नहीं आ सकते, क्योंकि जितना एक पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उतना ही दूसरा पार्टनर गेन करेगा। हाँ, ये हो सकता है कि इसके अंदर 2 पार्टनर्स है इसलिए इक्वल आएगा, लेकिन आगे केसेस में जब पार्टनर्स 3 या 4 हो जाएंगे तो वो जो गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 2-3 हिस्सों में बढ़ जाएगा। जैसे किसी ने 1/4 गेन किया, किसी ने 1/2 गेन किया, किसी ने 1/3 जो है वो लॉस किया, किसी ने 1/2 लॉस किया। तो इसके अंदर जो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का तरीका क्या है, ए का और बी का, कि ए ने कितना सेक्रीफाइस किया और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया। वैसे तो हमें पता है कि दोनों पार्टनर एक साथ सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम निकाल के देखते हैं कि क्या होता है। ओल्ड रेशियो जो कि है 1/2 और 1/2 हमने लिख लिया।
उसमें से हमने न्यू रेशो माइनस किया, 2/3 माइनस 1/3 हमने माइनस किया, तो हमें पता चला, हमने एलसीएम लेके सॉल्व किया तो ए का आया -1/6 और बी का आया 1/6। अब माइनस का क्या मतलब है वो हम बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। इससे हमें डायरेक्टली पता चल रहा है कि बी ने 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो सेक्रीफाइस किया है। बी है सेक्रीफाइस 1/6 ऑफ प्रॉफिट। अब इस नेगेटिव का क्या मतलब है? इस नेगेटिव का मतलब है नेगेटिव साइन शोज ए हैज गेन्ड 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट। या माइनस साइन जो है वो क्या शो करता है कि ए ने 1/6 जो शेयर है उसका गेन किया है। माइनस यहाँ शो कर रहा है कि उसने गेन किया है, और पॉजिटिव साइन शो कर रहा है कि ये सेक्रीफाइस है। ऐसे अगर हम गेनिंग निकालते तो क्या होता, ये पॉजिटिव हो जाता और ये नेगेटिव हो जाता, क्योंकि इसने गेन किया है और इसने सेक्रीफाइस किया है। आई होप दिस इज क्लियर। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट, ask me in the comment section. That's all for today. Thanks for watching.